बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये हमारे पास थ्योरम है रेंज एंड नल स्पेस। इसकी स्टेटमेंट ये है हमारे पास लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, यानी जो टी है हमारे पास वो गिवन है, वो हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर। टी लीनियर ऑपरेटर होने का मतलब ये है कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये हमारे पास किसके बराबर होगा, अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, यानी ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अगर टी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो देन हमने प्रूव करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमारे पास आर ऑफ टी यानी रेंज है, वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। सेकंड बी पार्ट में हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास डिमेंशन, इफ हमारे पास जो डिमेंशन डी ऑफ टी वो हमारे पास इज इक्वल एन है और एन लेस देन इन्फिनिटी है, तो हमने ये शो करना है कि जो डिमेंशन ऑफ आर टी होगी वो लेस देन इज इक्वल क्या होगी, एन होगी। और थर्ड पार्ट में हमने ये शो करना है जो हमारे पास नल स्पेस है वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर स्पेस। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो इसे अब हम प्रूव करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, रेंज को क्या शो करना है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस शो करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि y1 एंड y2 बिलोंग करते हैं आर ऑफ टी में से। तो हमने शो करना है टू शो दैट जो हमारे पास अल्फा y1 प्लस बीटा y2 है ये किस में बिलोंग करेंगे, आर ऑफ टी में अगर बिलोंग कर जाते हैं तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। जो रेंज है ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो अब अगर हमारे पास y1 y2 अगर हम रेंज में एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो ये बेसिकली किस तरह इनकी प्री इमेज होगी। तो प्री इमेज बेसिकली हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि टी ऑफ x1 इज इक्वल y1 होगा और टी ऑफ x2 इज इक्वल होगा y2 फॉर सम x1 x2 बिलोंग टू डी ऑफ टी, यानी कोई दो के हम कोई डोमेन के एलिमेंट x1 x2 हो गए जिस पर जब हम t अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y1 आएगा। इस तरह x2 पर हम t अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, y2 आएगा। तो अब हमें पता है जो हमारे पास जो डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर ऑपरेटर में वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है। तो सिंस दिस इम्प्लाइज दैट ये जो हमारे पास अल्फा x1 प्लस बीटा x2 ये किस में बिलोंग करेगी, डी ऑफ टी में। सिंस जो हमारे पास डी ऑफ टी होती है वो हमारे पास क्या होती है, इज ए वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है ये हमारे पास। क्योंकि डिफाइन ही हम लीनियर ऑपरेटर को इस तरह करते हैं जो उसकी डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है। तो अब हम ये जो हमारे पास है अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इस पर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, लीनियर ऑपरेटर t अप्लाई कर देते हैं। इस पर जब हम लीनियर ऑपरेटर t अप्लाई करेंगे तो लीनियर ऑपरेटर t की ये वाली डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे कि t इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टी एक्स वन प्लस अल्फा टी एक्स वन प्लस बीटा टी एक्स टू। तो ये हमारे पास टी एक्स वन की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, y1 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा y1 प्लस बीटा टी ऑफ x2 हमारे पास किसके बराबर है, y2 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 और ये हमारे पास किस में बिलोंग कर जाएगा, रेंज ऑफ टी में। तो यही हमने शो करना था कि ये हमारे पास किस में बिलोंग करना चाहिए, रेंज ऑफ टी में। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारे पास आर है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस। क्योंकि ये जो हमारे पास हमने y1 और y2 हमारे पास आर्बिट्रेरी थे, y1 एंड y2 आर आर्बिट्रेरी वेक्टर थे हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आर ऑफ टी है ये हमारे पास क्या है, इज ए वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। सो अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट को प्रूव करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास डिमेंशन डी ऑफ टी ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कितनी है, एन है। यानी हमें गिवन है, गिवन क्या है, जो हमारे पास डिमेंशन डी ऑफ टी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एन के बराबर है। तो विच इज एलिमेंट ऑफ बेसिस, जो उसके क्या होंगे, एलिमेंट क्या होंगे,
बेसिस, यानी कि इसकी जो नंबर ऑफ बेसिस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, n होंगे। तो अब हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड बाय कंट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से हम इसे प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड की मदद से हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास डिमेंशन आर ऑफ टी, ये हमने शो करना है कि ये हमारे पास से लेस देन इज इक्वल एन, तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, n+1 के इक्वल है। तो अब हम लेट कंसीडर कर लेते हैं, तो बाय कंट्राडिक्शन मेथड से हम लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट कंसीडर n+1 एलिमेंट, हम n+1 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 y2 सो ऑन yn+1, ये हमारे पास किस में बिलोंग कर जाएंगे, R ऑफ T में, यानी कि हमने n+1 एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं। तो अब ये जो हमारे पास y1 है ये किसके इक्वल होगा, T ऑफ x1, यानी कि कोई डोमेन में हमारे पास x1 एलिमेंट होगा, उस पर T ऑपरेट करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, y1 आएगा। इसी तरह ये जो y2 है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, T ऑफ x2 एंड सो ऑन। जो हमारे पास yn+1 है ये बेसिकली हमारे पास इज इक्वल होगा T ऑफ xn+1 के। फॉर सम x1 x2 so on xn+1 belong to domain of T, यानी कि ये डोमेन ऑफ T के लिए हो हमने कंसिडर किए हैं। तो ये जो हमारे पास सेट बना है, सेट x1 x2 so on xn+1, ये हमारे पास क्या होगा, मस्ट बी लीनियर डिपेंडेंट। ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। लीनियर डिपेंडेंट किस वजह से होगा, बिकॉज ये जो हमारे पास डोमेन की डिमेंशन है ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास किसके बराबर है, n के बराबर है। लेकिन इस सेट में जो है हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो n+1 आ रहे हैं, यानी इसकी जो हमारे पास डिमेंशन है वो कितनी आ रही है, n+1 आ रही है। तो अगर इसकी डिमेंशन n होती तो वो क्या होने थे, लीनियर डिपेंडेंट होने थे। लेकिन इसकी जो हमारे पास डिमेंशन है वो n+1 है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये है हमारे पास कि ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बिकॉज जो हमारे पास डिमेंशन d ऑफ t है वो हमारे पास किसके बराबर है, n के बराबर है। हिंस तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हिंस ये जो हमारे पास α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस सो ऑन αn xn प्लस αn+1 xn+1, ये हमारे पास इज इक्वल 0, वेयर क्योंकि ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट होने की वजह से यहाँ ये जो तमाम फॉर है जो हमारे पास है, ये जो α1 α2 सो ऑन αn है, ये हमारे पास आर नॉट ऑल 0, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या होंगे, 0 नहीं होंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो ये जो हमारे पास α1 α2 αn तक थे, यहाँ हमारे पास αn+1 है, ये क्या होने थे, इज इक्वल 0 होने थे। तो लीनियरली डिपेंडेंट में बेसिकली ये जो हमारे पास स्केलर मल्टीपल होते हैं ये बेसिकली हमारे पास इज इक्वल 0 होते हैं। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब इनमें से कोई एक भी नॉट इज इक्वल 0 आ जाए। तो यहाँ ये जो हमारे पास αn+1 है या इनमें से यहाँ α1 या α2 कोई भी इनमें से एक नॉट इज इक्वल 0 होगा, बिकॉज जो हमारे पास गिवन डिमेंशन है वो हमारे पास डोमेन की n है, लेकिन यहाँ डोमेन में जो एलिमेंट है वो हमारे पास कितनी है, इसकी डिमेंशन हमारे पास क्या आ रही है, n+1 आ रही है। तो गिवन t इज ए लीनियर ऑपरेटर। अब हमें गिवन क्या है, ये हमारे पास गिवन है थ्योरम में कि t हमारे पास क्या है, गिवन है t इज ए लीनियर ऑपरेटर। तो गिवन है t हमारे पास क्या है, t इज ए लीनियर ऑपरेटर, t हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। तो जब t 0 पर ऑपरेट होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 पर, यानी कि नल से यानी कि आइडेंटिटी पर t ऑपरेट होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी।
तो अब हम इस इक्वेशन पर क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन, इस पर हम क्या करते हैं, लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। सो अब हम इस इक्वेशन पर, इसे इक्वेशन ए का नाम दे दें, इस पर क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई लीनियर ऑपरेटर। इस पर हम क्या करते हैं, लीनियर ऑपरेटर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, टी इज इक्वल अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n प्लस 1 x n प्लस 1 इज इक्वल टी ऑफ 0। अब चूंकि टी लीनियर ऑपरेटर है तो ये टी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा टी x1 प्लस अल्फा 2 टी x2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n प्लस 1 टी एक्स n प्लस 1 इज इक्वल टी ऑफ 0 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो टी ऑफ x1 हमारे पास किसके बराबर है, y1 के, ये हम ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं। अल्फा टी ऑफ x2 हमारे पास किसके बराबर होगा, y2 के, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा n प्लस 1 वाई एन प्लस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ ये जो हमारे पास वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n प्लस 1 आर नॉट आर 0, ये हमारे पास तमाम 0 नहीं है, हम ये इधर बोल कर आए हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट कि ये जो हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आया। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन आ गई है। दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन आ गई है। बिकॉज अगर हमारे पास इसकी डिमेंशन अगर n+1 एलिमेंट होते तो यहाँ हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आना चाहिए था आंसर, लेकिन हमारे पास एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आया है, लीनियरली डिपेंडेंट। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ से हम ये जो कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रेंज की जो हमारे पास डिमेंशन है, डिमेंशन ऑफ जो हमारे पास आर ऑफ टी है, वो हमारे पास बेसिकली लेस देन इज इक्वल n है, n+1 या n+1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये हमने बी पार्ट को प्रूव कर दिया। तो सी पार्ट में हमने प्रूव करना है जो नल स्पेस है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग करते हैं नल स्पेस n ऑफ टी में। तो हमने ये शो करना है, टू शो दैट, हमने शो करना है कि अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, n ऑफ टी में। अगर ये इसमें बिलोंग कर जाते हैं तो ये हमने शो कर देना है कि जो नल स्पेस है वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है। तो इफ x1 एंड x2 नल स्पेस में बिलोंग करते हैं तो बाय डेफिनेशन, तो जो नल स्पेस की डेफिनेशन होती है Tx1 ये इज इक्वल होगा 0, Tx2 इज इक्वल 0 होगा। बिकॉज नल स्पेस की डेफिनेशन होती है कि x के जो हमारे पास डोमेन के वो एलिमेंट जिस पर t ऑपरेट किया जाए आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, जो रेंज की आइडेंटिटी पर मैप कर रहे होते हैं। तो चलें अब हम डिफाइन करते हैं, दिस इम्प्लाइज t ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2। अब t चूंकि लीनियर ऑपरेटर है तो t अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Tx1 प्लस बीटा Tx2। अब अल्फा Tx1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, बीटा Tx2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। और 0 ऑलवेज बिलोंग करता है n ऑफ t में, क्योंकि नल स्पेस में क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पर बिलोंग कर रही होती है। तो नल स्पेस में आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 0 एलिमेंट तो लाजमी होता है। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास n ऑफ t है वो हमारे पास क्या है, इज ए वेक्टर स्पेस। क्योंकि यही हमारे पास कंडीशन थी, हमने चेक करना था कि क्या ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास नल स्पेस में बिलोंग कर रहा होता है, यही नल वेक्टर स्पेस का क्राइटेरिया होता है। तो ये हमारे पास इस स्पेस जो नल स्पेस है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है।